हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। और मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक बार फिर से हमारे परिवार को और हमें मौका दिया कि इस डेली नाइट डिवोशन में हम परमेश्वर के चरणों में आ सकें। सो इस बात के लिए पिता परमेश्वर का सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज की जो वाणी है प्रभु, उस वाणी को जो आपकी वाणी आपकी दासी के द्वारा बताई जाती है प्रभु, आशीषित होने पाए। खुदा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके आशीष और बरकतों के लिए और आपके प्रेम के लिए और आपकी दया और करुणा के लिए। खुदावन यीशु मसीह जो आपने हमारे सबके लिए रखी है, खुदावन यहाँ से की जाने वाली प्रार्थनाएं और यहाँ से की जाने वाली आराधनाएं प्रभु, और यहाँ से दिया जाने वाला वचन आपका प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो सके खुदावन, और सारी व्यवस्था को, सारी चीज़ों को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं, क्योंकि सब कुछ करने वाले पिता परमेश्वर आप हैं, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाले मेरे पिताजी आप हैं। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं और हम सब आनंदित हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब बहुत आनंदित होंगे। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने सुबह से लेके अब तक हम सबको संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद पिताजी, सारी बातों के लिए। आइए हम प्रार्थना में चलें और उसके बाद परमेश्वर की महिमा बुझाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और इस नाइट डिवोशन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको तैयार किया है कि प्रभु आपकी महिमा करें, आपके वचन को शेयर कर सके। खुदावन इस रोज की डिवोशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं खुदावन, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस बहुमूल्य अवसर के लिए, इस बहुमूल्य समय के लिए जो प्रभु हम आपके साथ गुजारने जा रहे हैं प्रभु। और जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन इस समय फेसबुक लाइव और आगरा मसीह मंडली पेज पर हैं, खुदावन सबके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावन हम घटे और आप बढ़े प्रभु, आपकी महिमा हमारे द्वारा हो सके प्रभु, और सारी चीज़ें, सारी महिमा आपको मिले प्रभु। खुदावन हमारा बोलना, गाना प्रभु जी, भजनों को गाना, सब कुछ आपको ग्रहणीय योग्य हो सके। जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस समय खुदावन आगरा मसीह मंडली पेज पर लाइव पर प्रभु जी उपस्थित हैं, खुदावन सारे पासबानों को, सारे सेवकों को, सारे सेवकों को आपके हाथों में देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। जय मसीह की। और हम सब आनंदित हैं। हालेलुया, आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रिय भाई बहनों, एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि आप सब और हम भी शेयर करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम लोगों तक पहुंच सके और प्रभु की महिमा हो सके। हमारी महिमा नहीं, प्रभु की महिमा हो सके। खुदावन, क्योंकि खुदावन हम सबको चाहता है कि हम बहुतायत से हम जो बर्तन बनाए गए हैं प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हम जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं जो महिमा करने के लिए प्रभु वो पूरी कर सके, महिमा आपको दे सके। खुदावन प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से कि प्रभु जहाँ जहाँ ये बीज गिरता है प्रभु फलवंत होने पाए, क्योंकि फल को, बीज को उगाना आपका काम है पिताजी। धन्यवाद पिताजी इस बात के लिए। आइए अब परमेश्वर की महिमा में चलें। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और जैसा कि हम रोजाना की तरह 10 बजे आपके साथ, आप सभी भाई बहनों के सम्मुख प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की संगति में आज फिर से हम नाइट डिवोशन के लिए आए हैं। और इससे पहले कि हम वचन में बढ़े, हम प्रभु की आराधना करेंगे, उस प्रभु की जो हमें जय दिलाता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि भजन संहिता के 117 अध्याय के पहले व दूसरे पद में लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की आराधना में एक गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। Praise the Lord, हालेलुया। मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। प्रभु का वचन कहता है प्रेज द लॉर्ड, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम मिट नहीं गए अब तक, ये प्रभु की करुणा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि तुमने अब तक संभाला मेरा राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सारी सुरक्षाओं के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तुमने अब तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने लहू के बाड़े में रखा प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में सुरक्षा दी प्रभु तूने, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपका प्रेम उपस्थित है हमारे बीच में, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस बात के लिए। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन। और सच में हमारा पिता परमेश्वर, हमारा प्रभुओं का प्रभु, हमारा राजाओं का राजा, हमारा मुक्तिदाता, हमारा शांति का राजकुमार, जो हर पल हमारे साथ है, हम उसका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि अभी हमने गाया कि यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, बड़ी खुशी से हमने इस गीत को गाया
लेकिन क्या हम सब भाई बहन, जबकि वो आने वाला है, क्या तैयारी की है हमने अपने जीवन में? क्या घटी कमी हमारे जीवन में पाई जाती है? जो प्रभु यीशु जिंदा है, हमें लेने आने वाला है, क्या उन लोगों में हमारी गिनती है जिन्हें वो अपने साथ ले जाने वाला है? तो आइए, इससे पहले कि हम वचन की ओर चलें, आइए हम छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता, इस सुंदर रात्रि के लिए खुदावन, कि आपने इस समय तक हमें, इस घड़ी तक खुदावन यीशु मसीह सुरक्षित रखा है, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अपने आनंद से परिपूर्ण किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी तमाम सुरक्षाओं के लिए हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं पिता। और खुदावंद यीशु मसीह, सच में आप हमारे शरण स्थान व गढ़ हैं पिता, और हमारा भरोसा, हमारा विश्वास केवल आप पर ही है पिता। और हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता, कि जबकि हम वचन में बढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह, और आज आप मुझे अपने कार्य के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सुपुर्द करती हूँ पिता, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगती हूँ। आप अपनी अगुवाई में मुझे ले चलना, ताकि मेरे मुख से केवल मेरे पिता की महिमा होने पाए, मैं घटने पाऊं और वो बढ़ने पाए। और आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु, आप जो हम भाई बहनों को सिखाने जा रहे हैं, मैं पूरी रीति से प्रभु अपने आप को, अपने जीवन की प्रभुता, अपने परिवार की प्रभुता, और अपने सारे भाई बहनों की प्रभुता जो इस समय हमारे साथ आपके संगति में पिता जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन की प्रभुता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक के देह प्राण आत्मा पर प्रभु आपका कंट्रोल रहे पिता, और सारे नेटवर्क को, साउंड सिस्टम को, लाइट को, और विशेष तौर से हम सभी को अपने अधिकार में ले लेना पिता। कोई भी बाधा, कोई भी विरोधी चाल इस कार्य में, इस आराधना में बंधन ना बनने पाए। उस तमाम विरोधी विचारों को, उस विरोधी की सारी युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से खंडन करते हैं पिता। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, जबकि आप आज मुझे अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं, मुख मेरा हो पिता, लेकिन शब्द आपके हों। पूरी रीति से हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और हमें प्रभु जी अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर देना खुदावंद, कि हम आपकी उस सच्चाई को जान सकें। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो आइए आज के इस वचन में हम चलेंगे, और प्रभु ने आज का जो ये वचन मुझे दिया है, बहुत सोच में आ जाते हैं कि क्या वचन दे, लेकिन हम सोचते तो अब बहुत है, लेकिन प्रभु लास्ट मोमेंट पर क्या अपने वचन को हमें देना चाहता है, या हमें समझाना चाहता है, जिसकी जरूरत इस विषम परिस्थिति में, इस अंतिम समय में हम लोगों को जरूरत है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन डेली पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रकाशन प्रभु की ओर से है, और हम इस वचन को बखूबी जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 32 पद को, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 32 पद में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, एंड यू शैल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ शैल मेक यू फ्री। तो इसमें क्लियर है सच्चाई व स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि सत्य क्या है, कौन है सत्य, जो हमें हमारे जीवन की घटी कमियों से, बुराइयों से हमें स्वतंत्र कराना जानता है, यह उसे अधिकार है। यदि हम इसे पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 1 व 2 पद में, उसमें इस प्रकार से लिखा है, बालकों मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ
कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। और दूसरे पद में लिखा है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। अब सारे जगत से हम सबको ये क्लियर होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हम मसीहों का नहीं, हम क्रिश्चियंस का नहीं, बल्कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, उस स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया, तो सारे जगत के लिए आया। हालेलुया। क्योंकि एक वचन हमें बताता है, जिसे गोल्डन वर्स कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 30 अध्याय के 16 पद में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आमीन। तो वो सारे जगत के लिए आया, सारी सृष्टि के लिए आया, क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि पर पाए जाने वाले हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। तो सृष्टि किसकी हुई? पिता की। उस पिता ने हम इस संसार से, इस संसार में रहने वाले हर मनुष्य से, हर एक मनुष्य से अत्यधिक प्रेम किया। हम गलतियां बहुत करते हैं, जीवन में बहुत कमियां पाई जाती हैं। हर इंसान अपनी अपनी कमी को भली भांति जानता है। हमें दूसरों की जीवन की बुराइयां आंकलन करने के लिए तो हमारा बुद्धि बहुत जल्दी तेज हो जाती है, लेकिन हम अपने अंदर की कमियों को नहीं जानते, क्योंकि पिता ने हम मनुष्यों को अधिकार नहीं दिया है कि हम दूसरे का आंकलन कर सकें। यदि हम किसी में बुराई पाते हैं तो पिता परमेश्वर को उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो एक आत्मा है और प्रभु चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पिता नहीं चाहता कि किसी का भी जीवन नाश हो, तभी तो उसने इस पृथ्वी पर अपने इकलौते पुत्र को बलिदान होने के लिए भेज दिया। वही है सत्य, और इसी सच्चाई को हमें स्वीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें हमारे जीवन की बुराइयों से, जीवन के पापों से छुटकारा देने के लिए सामर्थी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार और 14 अध्याय उसके 6 पद को यदि हम पढ़ें, उसमें प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। तो इस वचन को जब प्रभु ने मुझे दिया कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और जब इस अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में पद 31 से 37 तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसके 31 से 37 पद में, यदि हम 31 से 47 पद में अगर हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम ये पाते हैं कि यीशु मसीह की जो वार्तालाप है वो यहूदियों के साथ हो रही है। और आप जानते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी यीशु मसीह उपदेश देते थे, लोगों को चंगाई देते थे, तो वहाँ पर फरीसी, शास्त्री, यहूदी वहाँ पर मौजूद रहते थे। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह में कोई ना कोई कमी को निकालना चाहते थे, ताकि उसको ब्लेम कर सके, उसमें से गलतियों को ढूंढ सके। तो जब हम इसे पढ़ेंगे 8वें अध्याय में, उससे पहले में यीशु मसीह जब उन्हें समझाते हैं कि मैं संसार का नहीं हूं, और प्रभु यीशु मसीह ये यहूदियों को समझा रहे हैं कि तुम अपने पापों से मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं, यानी कि वही कौन? जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। अगर तुम इस बात का विश्वास नहीं करोगे तो अपने पापों में मर जाओगे। और इसके बाद पूछते हैं यहूदी कि तू कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह बार बार यही समझाते हैं, बार बार यही बताते हैं कि मेरा भेजने वाला सच्चा है, मेरा भेजने वाला सच्चा है। तो जब यह वार्तालाप उन लोगों के बीच में होती तो कुछ यहूदी लोग विश्वास कर लेते हैं,
ये 30 पद तक है। 30वें पद में लिखा है कि वो बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास कर लिया। किस पर विश्वास कर लिया? यीशु मसीह की समझाई हुई बातों पर। उसके बाद जब हम 31 से 47 में पढ़ते हैं, तब वहां प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं कि यदि तुम सत्य को जान जाओगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने लिए कह रहे थे कि हाँ, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मुझे पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है। तो यदि तुम इस बात को जान जाओगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, और यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। लेकिन आगे यहूदी कहते हैं कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उत्तर वहां पर है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हाँ मेरे प्रियो, हम मनुष्य में, हमारे जीवन में कोई ना कोई कमी घटी पाई जाती है, किसी ना किसी बुराई से हम लिप्त रहते हैं। कोई उस व्यभिचार में, कोई झूठ में, कोई निंदा करने में, कोई चुगली करने में, हर छोटे पाप में हम लिप्त रहते हैं। हम प्रभु के वचन को रोजाना पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु के वचन को जब भी हम खोलें तो हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पाप मत करना। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ बता दिया 34 पद में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, यानी पाप का गुलाम है। हर व्यक्ति इस संसार में जो रहता है किसी न किसी चीज का गुलाम है, और ये गुलामी हमारे जीवन में कौन पैदा करता है? दुष्ट, वो विरोधी, जो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की नजदीकी में जाएं, परमेश्वर के मार्ग पर चलें। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य व मैं जीवन हूं। दुष्ट भी भली भांति जानता है, क्योंकि आप उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि जो विरोधी, जो दुष्ट इस संसार में फेंक दिया गया, इस पृथ्वी पर फेंक दिया गया, वो कोई और नहीं, वो लूसीफर था। लेकिन उसमें घमंड आने के कारण जिसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा, उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और वचन में हम सीखते हैं कि संसार का हाकिम कौन है? शैतान है। इस संसार के वैभव में लोग फंस जाते हैं, चकाचौंध में फंस जाते हैं, क्योंकि इस संसार का हाकिम कौन है? शैतान है। आज भी वो हवा की तरह उस फल को दिखा रहा है कि देखने में कैसा है, मनभाऊ है, खाने में स्वादिष्ट है। आज हम भी दुनिया में जब निकलते हैं, कोई भी चीज हमारे पास होती है, यहाँ बस मोबाइल का सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण यही है कि ये मोबाइल हर वक्त हमारे पास रहता है। जब हम अपने जीवन में, आप भी देख सकते हैं कि जब हम इस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं प्रभु के वचन को पढ़ने में, संदेश सुनने में, तो ऐसे ऐसे ऐड आते हैं कि शैतान आपको वहां पे भरमाता है। शैतान वहां आपको भरमाता है कि जिस चीज को हमें क्लिक करना है, वो क्लिक दूसरी जगह पर हो जाए। वो हमें दूसरी जगह ले जाना चाहता है, जो नरक की ओर हमें धकेलता है। लेकिन मेरे प्रियो, इसी बात को हमें संभल के रहना है। चाहे वो कितने हमारे सामने उस फल को लाके खड़ा कर दे, उसकी तरफ हमें आकर्षित नहीं होना। बस प्रभु की आज्ञा को हमें अपने जीवन में सीखना है कि प्रभु हमारे जीवन से कैसा चाहता है। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि हमें पवित्र बनना है जैसे कि वो पवित्र है। हाँ मेरे प्रियो, तो इसी मोबाइल का उदाहरण देकर मैंने यही बताया कि हम जब भी कोई संदेश सुनते हैं तो दुष्ट कोई ना कोई, किसी ना किसी रीति से हमें फंसाने की कोशिश करता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में हमें मालूम है हमें चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, लेकिन हमारे हृदय में विचार उठ ही जाते हैं। लेकिन उन विचारों को वहीं प्रभु की प्रार्थना से उसको वहीं दबा दें और पश्चाताप करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण करें कि हम मुझ में कोई भी बुराई ना पाई जा सके। जैसे कि भजन संहिता में यदि हम पढ़े, उसमें लिखा है 119 अध्याय के 11 पद में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तब हम पाप नहीं करेंगे जब हमने प्रभु के वचन को, प्रभु के कलाम को अधिक से अधिक पढ़ेंगे, अधिक से अधिक पढ़ेंगे। वचन में हम ये भी सीखते हैं वचन संहिता में कि हम इन वचनों को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लें। जब इस मन में प्रभु के वचन भरे रहेंगे तो कोई भी बुराई, कोई विचार हमारे हृदय में नहीं उमड़ने पाएगा।
और सच में दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इंग्लिश में अच्छा से लिखा है कि thy words have I hidden in my heart that I may not sin against thee। हम मनुष्य के विरुद्ध पाप नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। यदि हम मनुष्य के विरुद्ध कोई भी बुरे विचार हमारे हृदय में आते हैं तो हम मनुष्य के विरुद्ध नहीं बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध वो कार्य करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम सत्य को जान लोगे, अगर मनुष्य किसी न किसी बुराई में है तो अगर उसे अपनी उस बुराइयों से निजात पानी है, उस बुराइयों से हमें स्वतंत्र होना है, उसकी गुलामी से हमें अगर आजाद होना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें उससे आजाद कर सकता है। आमीन, हालेलुया। और रोमियो को अगर हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसके अध्याय 13 के 14 पद में वहां पे इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को पहनना यानी वचन को अधिक से अधिक पढ़ना। वचन क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम उससे अधिक प्रेम करेंगे तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें ही डूबे रहेंगे, क्योंकि जो वचन है, जो वचन जो हमारे हाथों में रहता है, हमारे घरों में रहता है, ये प्रभु यीशु मसीह जिसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक लव लेटर हमें दिया हुआ है, उस लव लेटर को हम पढ़ने के लिए हमेशा उसमें डूबे रहेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु कौन है? हमारा वो दूल्हा है, वो दूल्हा है जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए फिर से आएगा। तो अगर आपको अपने उस दूल्हे के लिए अपने आप को दुल्हन बनाना है तो अपने जीवन से पाई जाने वाली हर दाग, हर झुर्री को अपने जीवन से हटाना होगा। और ये तभी हट पाएंगी जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेंगे, जब उसके वचनों को हम पूरी रीति से अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हमें प्रिय, आज के इस वचन को आप अच्छी तरह सीख लें, इस पर मनन करें, प्रभु से सामर्थ मांगे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को जान लें कि प्रभु यीशु मसीह वो है जो हमें हर प्रकार की गुलामी, हर प्रकार के दासत्व से छुड़ाने योग्य है, क्योंकि उसने तो पहले से ही हमारे लिए जान दे दी। उसने तो हमारे प्रति अपने प्रेम को सिद्ध कर दिया कि हमसे कितना प्रेम करता है। अब बारी हमारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह से, अपने पिता से कितना प्रेम करते हैं, हम किस तरह से प्रूव करेंगे। यदि हम उससे प्रेम करते हैं, अगर हम अपने मुख से बोलते हैं कि हाँ प्रभु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। और प्रभु कह रहा है कि मेरी आज्ञा मानना कठिन नहीं है। तो आइए आज के इस नाइट डिवोशन के लिए इस पद को, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 32 पद को हम अपने जीवन में उतार लें, प्रभु से सामर्थ मांगे। और अंत में एक वचन के साथ में इसको समाप्त करूंगी। उसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय के 5वें पद में, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य और साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला था और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, और जो हमसे प्रेम रखता है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ा लिया है, तुम्हें अनुग्रह व शांति मिलती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के सुंदर कलाम के लिए। खुदा ने जो कलाम हमको दिया, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ने आज अपनी वाणी के द्वारा हमें जो सुनाया है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए अब प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना करेंगे अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, जितने भी लोग हैं हमारे, उनके लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपके इस रहम के लिए, आपकी इस करुणा के लिए कि आपने हमको संभाल के रखा। प्यारे प्रभु जी, विशेष सबसे पहले प्रार्थना करते हैं पिताजी, जितने भी हमारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है पिता परमेश्वर, और आपकी वाणी को जिन्होंने सुना है प्रभु, हर एक को आप आशीषित कीजिए, सबके परिवारों को आशीषित कीजिए और अपना अनुग्रह सबको दीजिए। खुदावन आपकी दया, आपकी करुणा सबके जीवन पे बनी रहे, सबकी सहायता कीजिए। जिस घर में कोई कमी घटी है, जिस घर में कोई
कोई ऐसी चीज की आवश्यकता है जो बहुत विशेष है, प्रभु आप अपने खजाने से पूरी करिए। पिताजी आपके सम्मुख आते हैं खुदावन, प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह, जो बीमार है खुदावन, हर एक बीमारों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। प्रभु हर एक पर अपनी दया करें, आशीषित करें। उन परिवारों को आपके सम्मुख लाते हैं जो टूट गए, जिनमें टकराव हो गया, जिनके बच्चों में टकराव है, जिनके परिवारों में टकराव है, पति पत्नी में टकराव है और परिवारों से अलग हो रहे हैं। प्यारे यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं ऐसे परिवारों के लिए खुदावन, आपके सम्मुख लाते हैं उनको प्रभु जी, उनके हृदयों को तोड़िए प्रभु, ताकि आप जिस प्रकार से प्रेम करते हो, एकजुट रखते हैं, सबको सब रहने पाए। प्यारे प्रार्थना करते इस रात्रि के समय के लिए प्रभु जी, ये रात्रि है खुदावन, इस पे हम सोना चाहते हैं, अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं खुदावन, सहायता कीजिए खुदावन। वचन जो हमारे बीच में बोया गया है पिता परमेश्वर, वचन पर आशीष हो प्रभु जी, आपका अनुग्रह हो, बरकत हो प्रभु। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सिस्टर रुचि को आपके हाथों में सौंपते हैं विशेष तौर से खुदावन, और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, उन्होंने जो विनती लिखी है पिता परमेश्वर, क्या है, मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें, वो ड्रिंक करते हैं, प्लीज प्रे फॉर माय हस्बैंड। ओ सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। खुदावन सिस्टर आपके पति को प्रभु जी कंट्रोल करे यीशु मसीह। खुदावन हमारी बहन के द्वारा जो ये प्रार्थना की गई है प्रभु जी, ये निवेदन किया प्रभु, ये आपसे किया गया मेरे पिता, और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, वो शराब पीते हैं खुदावन, ड्रिंक करते हैं पिता यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी वो सत्य को जाने मेरे पिता परमेश्वर, सत्य यीशु मसीह आप हैं और वो आपको जाने हमारा भाई खुदावन, उसको ये बुरी लत है प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, उनके शराब की ये आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके लिए आपके दास का जीवन बन जाए खुदावन यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लोग प्रभु शराब पीते हैं प्रभु, जितने लोग नशा करते हैं, किसी प्रकार का नशा करते हैं खुदावन यीशु मसीह, अफीम, भांग, गांजा, चरस, शराब प्रभु खुदावन, प्रार्थना करते हैं मेरे राजा सबको प्रभु जी आप चंगाई दे इस बुराई से, इस गुनाह से प्रभु जी, इस पाप से सबको छुटकारा दे। विशेषकर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपकी दासी ने जो दिया उनके घर में, मैं जानता हूँ प्रभु जी आपके सम्मुख रखते हैं इस बात को, उनके घर में प्रेम आने पाए प्रभु, आपका प्रेम, आपकी उपस्थिति आने पाए प्रभु जी। बहन रुचि के घर में आपकी उपस्थिति आने पाए, ताकि उनके पति जो गलत आदत में पड़े पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से शुद्ध हो जाए। आपके लहू से हम उनको छूते हैं खुदावन, आपके लहू से हमने शुद्ध करते हैं प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु हमारा ये भाई जो इस बुरी आदत में पड़ा हुआ प्रभु, आपके नाम से वो इस बुरी लत से छुटकारा पाए प्रभु। और जितने भी लोग उनके साथ के हैं, जितने भी और लोग इस नशों में पीड़ित हैं प्रभु, सबको प्रभु आप चंगाई बख्शे खुदावन। प्रार्थना करते हैं खुदावन पूरी रीति से प्रभु जी उनको शुद्ध करिए यीशु मसीह। हालेलुया पिता, प्रार्थना करते हैं खुदावन उन लोगों के लिए जो रात्रि में सफर करते हैं प्रभु जी, हालेलुया उनको संभालना पिता परमेश्वर, खुदावन सुरक्षित उनके मुकामों तक, उनकी मंजिल तक पहुंचाना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जबकि हर जगह लॉकडाउन खुलता चला जा रहा है, पर अनलॉक हो रहा है प्रभु, प्रार्थना करते हैं खुदावन लोगों को समझ दीजिए कि वो सुरक्षित रहे प्रभु जी, अपने घरों में रहे, आनंदित रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस देश से प्रभु, इस पूरे संसार से ये कोरोना वायरस की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जितने भी और बीमारियां हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से सब खत्म हो जाए खुदावन। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में बना के रखे, और जितने भी पासवान भाई हैं प्रभु उन्हें और इस्तेमाल करे। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु उन्हें और इस्तेमाल करने जा रहा है खुदावंद। ये एक बार उनके जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते, क्योंकि सेवकों के ऊपर, प्रभु के दास और दासियों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है प्रभु के कलाम को फैलाने के लिए। तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आप सबों को एक बार फिर से हमारे परिवार की ओर से जय मसीह की।